Mishra sir, HODs of all the departments, Good afternoon, all of you. आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हम सभी आज यहाँ गया इंजीनियरिंग कॉलेज में उपस्थित है। विश्व को अपनी ज्ञान से प्रकाशित किया और विश्व में जाने जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और अभी मैं जा रहा हूँ यार, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों का। तो अभी जा रहा हूँ मैं स्टेशन। वहाँ पापा और मम्मी आए हुए हैं, तो स्टेशन पर जाकर उनका रिसीव करता हूँ। फिर उसके बाद आपको पापा मम्मी से हो सके तो मिलाऊँगा। हेलो, गुड मॉर्निंग अगेन। एंड आज यार पेरेंट्स टीचर मीटिंग का डे 2 है। डे 1 में मैकेनिकल और सीएससी के पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा गया था, और आज इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो इसमें आज बहुत सारे पेरेंट्स लोग आए हैं, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक। और अभी जो भी ऑडिटोरियम में इसका प्रोग्राम रखा गया है। और यार बिहार इंजीनियरिंग में यह पहला बार जो इस तरह का कुछ प्रोग्राम हो रहा है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग जनरली स्कूल्स में होते थे, लेकिन यहाँ कॉलेजेस में पहला एक तरह से कल्चर मान सकते हैं कि इसको लाया गया है, ताकि पेरेंट्स लोग अपने बच्चे का परफॉर्मेंस जान सकें। तो एक तरह से यह अच्छा मतलब पहल हो सकता है। और बाकी जितने पेरेंट्स हैं ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद कुछ स्पीचेज होंगे, और फिर उसके बाद मेंटर्स लोगों से मैम जो भी हैं, जिस ब्रांच के रेस्पेक्टिव ब्रांच के 2-2 मेंटर्स डिवाइड किया गया था रजिस्ट्रेशन नंबर के वाइज। तो मेंटर्स लोगों से गार्जियन जितने भी हैं मिलेंगे, और बच्चे के जो भी परफॉर्मेंस अभी तक का है, मतलब जो जितने ईयर हैं उतना का परफॉर्मेंस बताया जाएगा। और अभी बच्चा लोग कितना क्या किया है सारे को वहाँ पे मैम लोग सर लोग बताएंगे। तो अभी चलते हैं ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे दिखाएंगे पेरेंट्स लोग गार्जियन लोग कितने हैं और क्या हो रहा है अभी।
Mishra sir, HODs of all the departments, assistant professors, parents, and my dear students. I welcome you all in this program on behalf of GCE Gaya. इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। उसके लिए मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के डीन प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार मिश्रा सर, HOD EEE मृणाल रंजन सर, HOD सिविल रंजीत सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां आए हुए दो पेरेंट्स स्टेज पे आए और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आलोक कुमार मिश्रा सर को कि वो आए और यहां पेरेंट्स को संबोधित करें। Good afternoon, all of you. Respected faculty members, HODs and faculty members of GCE Gaya, parents of different students and my dear students. Today we are organizing first parents-teacher meeting in the seminar hall of Gaya College of Engineering. आज हम सब लोग पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सेमिनार हॉल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग साधुवाद देना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन को, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को, जिनके मोटिवेशन से, जिनके प्रयास से, जिनके गाइडेंस से हम लोगों ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। हम लोगों को मौका मिला है कि हम आपसे इंटरेक्ट कर सकें, हम आपसे बात कर सकें और हम आप लोग एक दूसरे की बात को समझ सकें और कुछ अच्छा कर सकें। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2008 में एस्टैब्लिश हुआ है और विगत वर्षों में लगातार निरंतर कुछ न कुछ डेवलपमेंट का कार्य यहां होता है। आज आपका कॉलेज, जहां जिसके सेमिनार हॉल में आज आप बैठे हुए हैं, इस समय इंडिया, भारत के किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो लैब्स होने चाहिए, जो सिस्टम्स होने चाहिए, वो सारे सिस्टम इस कॉलेज के अंदर आज प्रेजेंट हैं। जरूरत इस बात की है कि एक तो होता है सिस्टम को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उनको मोटिवेट करना कि वो कुछ अच्छा करें, क्योंकि उनके अच्छे करने से ही हमारा और आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। पिछले 2 साल की अगर हम लोग बात करें तो जब से लगभग 2 साल हुए हैं हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया है, तब से हम देख रहे हैं निरंतर डेवलपमेंट के कार्य इस कॉलेज के अंदर हो रहे हैं। आप जहां गेट पे एंटर करे होंगे, आपने देखा होगा एटीएम खुलवाया गया। वो क्यों खुलवाया गया? जिससे आपके बच्चों को फैसिलिटीज मिल पाए। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा गेट को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिजाइन किया। क्यों किया? जिससे आपके बच्चे को ये फील हो पाए कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आपके हॉस्टल में रहते हैं, उन्होंने 2 साल 3 साल पुराने, उन्होंने देखा होगा पिछले 1 साल में यहाँ पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया, और रात में अगर आप घूमे तो लगता नहीं कि रात है। यानी कि जैसे ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूशन में चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्लोबल चेंज हो रहे हैं तो हमें और आप दोनों लोगों को इस चेंज के साथ में अपने आप को सिंक्रोनाइज करने की, जोड़ने की जरूरत है। और इसी दिशा में
ये प्रयास है हमारे डिपार्टमेंट का कि हम लोग एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। अब आप लोगों को सबका क्वेश्चन होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। तो जरूरत बहुत सीधी सी है कि जैसे ग्लोबली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के यूज से हम आप चेंज देख रहे हैं। आप लोग सब पेरेंट्स हैं, आपने देखा होगा पिछले 20-30 साल में कितने टेक्नोलॉजी ने चेंज किए हैं। वो आप पॉलिटिकल सिस्टम लीजिए, वो आप इकोनॉमिक सिस्टम लीजिए, वो आप कल्चरल सिस्टम लीजिए, वो आप सोशल वैल्यूज लीजिए, हर जगह कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और वो चेंजेस का इम्पैक्ट हमारे आपके बीच के संबंधों पर भी पड़ता है। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो क्लास 12 किया, फादर से कहा कि मुझे फला जगह एडमिशन लेने जाना है। शायद बहुत सारे फादर लोग होंगे जो हम लोग की एज के होंगे, उनके फादर को मालूम भी नहीं होता था उनका बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है। और अगर मालूम भी होता तो ये नहीं मालूम होता था कि हाँ एक बार साहब फला जगह पढ़ने चला गया, अब पढ़ के निकलेगा तो कुछ कर ही देगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी के चेंजेस हो रहे हैं उससे आपके बच्चे को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता जा रहा है। आज आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल का वो यूज भी कर सकता है और मिसयूज भी कर सकता है। यूज उसको एक्सपोजर देता है, उसको बताता है कि वर्ल्ड में कहां कहां किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मिसयूज उसको गलत रास्ते पर भी लेके जाता है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव से इन लाइनों को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहिए, उसका हर तरीके से अगर आप विकास चाहते हैं, तो शिक्षक और उनके अभिभावक, उनके माता पिता दोनों को साथ मिल करके काम करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो नहीं हो पाएगा। डू यू नो अबाउट योर बॉय? आप अपने बच्चे के विषय में कितना जानते हैं? क्योंकि आज बच्चों के विषय में जानना बहुत जरूरी हो गया है। पहले के बच्चे और आज के बच्चे, जब माता पिता बच्चे रहे होंगे और जो आज उनके बच्चे हैं, उन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप हो गया है, एक समय का अंतराल हो गया है और उस समय के अंतराल में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो उस बदली हुई परिस्थिति में हमें अपने बच्चों के विषय में जानना बहुत अनिवार्य है। उसके बाद जो मेरा तीसरा सवाल है वो ये है कि आर यू देयर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक? क्या आप अपने बच्चों के फेसबुक पर उनके दोस्त हैं? क्योंकि आज का जो समय हो गया है, पढ़ाई और अन्य कारणों से बच्चे अपने माता पिता के साथ लंबा समय नहीं बिता पाते हैं। वो पढ़ाई के लिए या अन्य कारणों से, जैसा मैंने कहा, वो घर से दूर चले जाते हैं। तो आपके बच्चे से आपका संवाद हो सकता है दिन में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट होता हो, और वो भी कई बार रेगुलर नहीं होता होगा। तो आप उनके विषय में कैसे जान पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दोस्त कौन कौन से हैं? क्योंकि जब वो आपके साथ आपके घर में, आपके गांव में रहता था, तब तो आपको पता था कि फलाने व्यक्ति का बेटा इसका दोस्त है और वो लड़का या वो लड़की कैसी है, आपको इसकी जानकारी होती थी। लेकिन घर से 100-200 किलोमीटर की दूरी पे वो किसके संगति में रह रहा है, इसकी जानकारी आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे माता पिता हैं। नहीं तो माता पिता होने का मतलब सिर्फ कॉलेज में एडमिशन कराना, उसके आवश्यकता के लिए खर्च देना, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए इस परिवेश में आपको समझना होगा इन चीजों के बारे में, उसकी कमजोरी के बारे में, उसके ताकत के बारे में, उसका मजबूत पहलू क्या है, और इसका एनालिसिस टाइम टू टाइम करना होगा। मेरा अगला जो सवाल है वो पेरेंट्स से है, डिड यू एवर टॉक टू देम अबाउट देयर एकेडमिक डेवलपमेंट? जब आपका बच्चा घर पे जाता है या उसका एग्जाम हो जाता है, तो क्या आप उससे पूछते हैं कि उसने एग्जाम में कैसा लिखा है, उसको कितना मार्क्स आया है? अगर किसी विषय विशेष में कम नंबर आया है तो उसका कारण क्या है, उसने पढ़ाई क्यों नहीं की अच्छे से, या उसकी क्या समस्या है? तो क्या आप माता पिता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते इस तरह के प्रश्न अपने बच्चों से करते हैं? मेरा जो अगला सवाल है वो ये पूछता है कि डिड यू फाइंड डेवलपमेंट इन देयर पर्सनालिटी आफ्टर ज्वाइनिंग गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग?
जब आपने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराया था और उसके उपरांत जो समय उसने यहाँ व्यतीत किया, तो क्या उसकी पर्सनालिटी में कोई अंतर आया? क्योंकि बच्चा जब नर्सरी केजी से पढ़ाई शुरू करता है तब से लेकर हर स्टेज पे, मैट्रिक हो, 8th हो, 11th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग हो, तो हर लेवल पे वो कुछ ना कुछ सीखता है। और जब वो सीखता है तो उसके पर्सनालिटी में भी अंतर आता है। तो क्या आपको लगा कि उसके एडमिशन के बाद उसके पर्सनालिटी में कोई अंतर आया है? और आपको अगर लगा कि उसके पर्सनालिटी में अंतर आया है तो क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस बात का भी आकलन करने की आवश्यकता है कि यहाँ आने के बाद उसका व्यवहार अच्छा हुआ है या उसका व्यवहार अलार्मिंग है, जिसको देख करके आपको सजग होने की जरूरत है कि ये तो व्यवहार अलग तरीके का है। Did you ever try to contact their teachers to know about their overall development? क्या आपने उनके शिक्षकों से, जैसा कि सर ने बताया, हमारे यहाँ मेंटरिंग की व्यवस्था है। हर ब्रांच के 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर को नियुक्त किया जाता है जिनको हम मेंटर्स बोलते हैं, और उन मेंटर्स की जिम्मेवारी होती है कि उस बच्चे से संबंधित सारे डेटा का कलेक्शन करें। अगर बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो वो भी उनके मेंटर्स को पता होता है, अगर बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो वो भी उनकी जानकारी में होता है, अगर वो पढ़ रहा है, अगर बच्चा आपसे अपनी समस्या का जिक्र नहीं करता है, उसका समाधान ढूंढने में आपकी मदद नहीं लेता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे और माता पिता के बीच में एक गैप है, और वो गैप हो सकता है कि समय के साथ कई बार बहुत घातक सिद्ध हो जाए। इसलिए माता पिता को भी, अब जो अभी माता पिता हैं वो अगर अपने माता पिता के साथ रिश्तों से तुलना करेंगे तो परिस्थितियां अब बहुत बदल चुकी हैं। तो जरूरत है कि बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहें, उनके दोस्त बन करके रहें, उनसे बातचीत करें, नहीं तो कई बार इसका नुकसान उठाना पड़ता है। और अगर बच्चे आपसे समस्या का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो छुपा रहे हैं, क्योंकि जीवन बिना समस्या के हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इनिशिएट कीजिए। अगर बच्चे इनिशिएट नहीं करते हैं तो माता पिता की जिम्मेवारी है कि वो इनिशिएट करें, उनसे बात करें कि बाबू तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है। हो सकता है बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट रूप से उनसे नहीं पूछ सके, लेकिन भावनाएं आएंगी तो चेहरे पर उसकी अभिव्यक्ति होगी। अगर आप चेहरे से भी नहीं देख पा रहे हैं तो जब आप उनसे बात करेंगे तो वो टोन में पता चल जाएगा कि बच्चा उदास है, वो किसी परेशानी से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है। इतना अनुभव एक माता पिता होने के नाते हम सबों को हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों के प्रति बहुत सजग होने की जरूरत है, और जब वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रमोट भी करना है कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कई सारे माता पिता होते हैं जो बच्चे अच्छा करते हैं तो वो इस डर से नहीं बोलते कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ न जाए। नहीं, ऐसी बातें नहीं है। आप उन बातों को पॉजिटिव तरीके से रखिए और उनको प्रेरित कीजिए कि वो और अच्छा करे जीवन में। उस प्रयास में हम लोग भी इस जो बच्चों का एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब वो जाएंगे तो उस कड़ी में बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने जा रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ जो बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं उनका कार्य ना उन तक सीमित है, उनके कमरे तक सीमित है, और लोग जान भी नहीं पाते हैं। जबकि बुरा कार्य करने वाले बच्चे को पूरा कॉलेज जान जाता है। तो हम लोगों की तरफ से भी प्रयास होगा। जैसे अभी जब टीपीओ के लिए कुछ बच्चों का इंटरव्यू हो रहा था ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के लिए, तो मुझे पता चला, मैं भी उस इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा था, तो मुझे पता चला कि हमारे यहाँ के फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डेवलप कर लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन गेम्स बना लिया है, जिन्होंने वेबसाइट डेवलप कर लिया है। ये निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभा है, जो कि इंटरमीडिएट पास बच्चा बिना बहुत पढ़ाई किए हुए अगर इन कार्यों को करता है तो वो निश्चित रूप से प्रशंसा के लायक है। और उन चीजों को हम लोग उन बच्चों को स्टेज पे बुलाएंगे, उनसे और बच्चों को मुखातिब कराएंगे, उनके सामने उनको रखेंगे कि देखिए ये भी एक बच्चा है और एक आप भी बच्चे हैं, इन्होंने पॉजिटिव काम किया, हमने उनको स्टेज पे बुलाया और आप इनको आज सुन रहे हैं। तो इस तरह का प्रयास हम लोग भी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी करिए।
और बच्चा अगर कोई गलती करता है तो आप भी उतनी ही कड़ाई से उसके साथ पेश आइए, उसको समझाइए और कड़ाई के साथ भी पेश आइए कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आगे बताऊंगा, कुछ बच्चों यहाँ पे जो हैं वो थोड़ा सा अपने, कुछ बच्चे, सभी नहीं, वो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, वो गलत चीजों का सेवन कर रहे हैं। और कई बार जो हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में जैसे अभी हमने एनुअल फेस्ट कराया था, सारा किसी विद्यार्थी का 75% उपस्थिति नहीं होता है तो उस केस में उसको परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा, वो परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएगा। तो क्या आप सब अपने बच्चों से पूछते हैं कि उनका 75% अटेंडेंस है या नहीं है, वो कॉलेज में आते हैं तो क्लास करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे एक और समस्या आई, हालांकि विभाग ने उस समस्या का समाधान अगले सेमेस्टर में कर दिया है। जैसे कुछ बच्चे जो खास करके हॉस्टल में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि बायोमेट्रिक आया, लगाया और निकल गए, फिर शाम में आए, बायोमेट्रिक लगाया, फिर अपने रूम पे चले गए। तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो दिखाता है 80% है, 100% है, लेकिन जब शिक्षक क्लास में देखते हैं तो पता चलता है उस बच्चे का तो अटेंडेंस पुअर है। जो बायोमेट्रिक का अटेंडेंस है और जो क्लास का अटेंडेंस है वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अगली बार से जब आप इसको देखेंगे तो दोनों ही काउंट करना है आपको। अगर बच्चे का अटेंडेंस उसके क्लास अटेंडेंस बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मैच नहीं करता है तो उसको उस विषय में फॉर्म नहीं भरने देना है। तो इसलिए माता पिता के रूप में आप भी सजग हो, जब कॉलेज से कोई फोन जाए उनके मेंटर करें तो आप पूछिए बच्चों से कि तुमने क्लास किया कि नहीं किया। बहुत सारे बच्चे बच्चियां क्या करती हैं कि क्लास चलते वो तो कैंटीन में बैठ करके पास्ता और पिज्जा खाते रहते हैं, चाउमीन खाते रहते हैं और लेकिन क्लास नहीं जाते हैं। ये लड़के लड़कियों दोनों का हाल है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उधर क्लास चल रहा है और इधर ये लोग बैठ करके वहां पे या कैंपस में कहीं बाहर बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कई बार बच्चों को लगता हो कि वो सर से ज्यादा जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप उस एक लाइन के लिए इंतजार कीजिए जो आप नहीं जानते हैं, जो सर उस क्लास के दौरान बता देंगे, और हो सकता है वही एक लाइन आपको जॉब दिलाने में मदद कर सके और आपकी किस्मत बदल जाए। तो बच्चों को अपने आप को इतना समझदार भी नहीं समझना चाहिए। हो सकता है तुम होगे, लेकिन शिक्षक का बहुत बड़ा अनुभव होता है, उस अनुभव का फायदा उठाइए। इसके लिए आप लोग भी अपने एंड से बच्चों को प्रेरित करें, क्योंकि बहुत चीजें मार करके डांट करके नहीं की जा सकती है, बहुत चीजें उनको प्रेरित करके की जा सकती है, उनको उत्साहित प्रोत्साहित कर करके की जा सकती है। तो हम लोग अपने एंड से करेंगे और वो श्रृंखलाएं अब शुरू हो गई हैं तो होते चलते रहेंगे वो। उसके बाद बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, उसके बारे में भी अभी मैंने मोटा मोटी बहुत सारी बातें बताई, तो आपको उनके विषय में सजग रहने की जरूरत है। उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस, जब अभी आप इस प्रोग्राम के बाद मेंटर्स के पास जाएंगे तो मेंटर्स आपको मिड टर्म जो यहाँ पे एग्जाम हुआ है उसमें आपके बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, उसके प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स आपको बताएंगे। तो आप उस मार्क्स को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बच्चा यहाँ आकर के पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आप भी अपने बच्चों को कन्विंस करें कि वो ऊपर वाले 2 के लिए बहुत प्रयास करें। अब एक टीचर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है जो विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेता है? उनको ये उम्मीद होती है कि उनका जो स्टूडेंट यहाँ आएगा वो क्यूरियस होगा, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा होगी, वो चीजों को जानना चाहेगा, सीखना चाहेगा, वो स्टूडियस होना चाहिए, बहुत पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए। क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए पार्ट एंड पार्सल है आपके लर्निंग का। कोलैबोरेटिव होना चाहिए, क्योंकि आज कंपनी जो लोगों को अपॉइंट करती है वो चाहती है कि उसे ऐसे लोग मिले जो संगठन में साथ मिलकर के काम कर सके, संगठन को डिस्टर्ब नहीं, संगठन को प्रमोट करने वाले लोग होने चाहिए, नहीं तो फिर उनकी कंपनी घाटे में चली जाएगी और ऐसे लोगों को वो कभी अपॉइंट नहीं करना चाहती है। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो विद्यार्थी को जब असाइनमेंट मिले तो वो अपने समय से असाइनमेंट जमा करे, उसको जो होमवर्क दिया जाए वो कर करके आए, क्लास में एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह जवाब दे
और रिस्पेक्टफुल हो, जो कि आज बहुत कम है। बच्चे शिक्षकों का आदर नहीं करते हैं, और अगर वो आदर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बात को मान लीजिए कि वो अपने गांव घर में भी जब जाते होंगे तो अपने माता पिता को हो सकता है डर से कर लें, लेकिन दूसरों के साथ वो उग्र व्यवहार उनका होता होगा। इसलिए आप सजग रहें, इस चीज के ऊपर भी उनका ध्यान आकर्षित करें। अब जब कंपनी यहाँ आती है प्लेसमेंट के लिए, किसी बच्चे को जब जॉब देने आती है तो उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी क्या क्या भूमिका है उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं। तो कंपनी चाहती है कि एक ऐसे एम्प्लॉय को वो लेकर के जाए जो पॉजिटिव एटीट्यूड का हो। उसके लिए सबसे पहली चीज यही होती है कि जिस कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करे वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए कि हर बात में मीन मेक निकालना शुरू कर दे। उसको लगे कि हाँ ये चीज है, हाँ अगर उसमें कोई ड्रॉबैक है तो उसको वो पॉइंट आउट करे कि इसको ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ कमेंट करने के लिए कमेंट करे, ये अच्छी चीज नहीं है। तो कंपनी को चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड वाला। तो आपको अपने बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी इनकलकेट करनी होगी, डेवलप करनी होगी कि देखो जीवन में कैसे पॉजिटिविटी आती है। कम्युनिकेशन स्किल, इसके ऊपर मैंने काफी कुछ बोला है। ये दूसरी प्राथमिकता है। देखिए अभी तक नॉलेज नहीं आया है, नॉलेज बाद में आएगा। चूंकि किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बच्चे का जिसका सिलेक्शन होता है वो मैकेनिकल वर्क करता है, उस काम को ट्रेनिंग दे करके किसी नॉन टेक्निकल व्यक्ति से भी कराया जा सकता है अगर उसको ट्रेनिंग दे दी जाए। फिर अंतर क्या होता है, इतना पैकेज क्यों मिलता है? वो ट्रेनिंग देकर के मैकेनिकल काम तो करा सकते हैं लेकिन कुछ क्रिएटिव नहीं ला सकते हैं उस आदमी से। इसीलिए आपका महत्व बहुत ज्यादा होता है, आपके बच्चों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। नॉलेज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, जितना सिलेबस में पढ़ना है सबके पास ज्ञान होता है। कोई 19 कोई 20 ऐसा नहीं होता है, किसी के पास 10 होता है, किसी के पास 20 होता है। जो भी इंटरव्यू में बैठने के लायक है वो सबके बीच थोड़ा सा अंतर होता है। तो आपको कुछ ऐसे कोर्सेज करने होंगे, अपने टीचर से बात कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, और जॉब दिलाने में जो कोर्स मदद कर सकता है उसको भी पैरेलली करते चलिए अपने एकेडमिक डिग्री के साथ साथ। आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा अपॉइंटमेंट इस जॉब के लिए हुआ है तो मैं इसके अलावा नहीं कर सकता हूं, नहीं तो फिर कंपनी आपको हटा देगी। आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं तो आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की भी क्वालिटी होनी चाहिए। हर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 24 आवर्स ही होता है एक दिन में, लेकिन उसी 24 आवर्स का यूज करके कोई बहुत सफल है तो कोई असफल है। तो इस टाइम का मैनेजमेंट भी आना चाहिए। एबिलिटी टू लीड, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि एक लीडर के रूप में आप अपने कंपनी को लीड कर सके, अपने ग्रुप को लीड कर सके और सबका मनोबल बढ़ाते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। रेडीनेस टू लर्न एंड अनलर्न, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत कम इंसान के अंदर पाई जाती है। जैसे हमने जो सीख लिया हमने उसी को सत्य मान लिया, कहा कि नहीं इससे अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं सीखी हैं। तो जब हम उन चीजों को सीखें वो सत्य है तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। जैसे किसी जमाने में कहा जाता था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन बाद में किसी ने साबित कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उस चीज को मान लिया। तो ये जीवन में होना चाहिए। जिनको भी बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है उनके अंदर सीखने और फिर से सीखने की कला होनी चाहिए, पुरानी बातों को भूल करके। जैसे हमारा मोबाइल फोन लैपटॉप जो होता है वो समय समय पे क्या करता है, उसमें अपडेट्स आता है। आप देखेंगे हर 3-4 महीने। तो वो अपडेट क्या है, वो लर्निंग है, और पिछला वाला को भूलता है वो अनलर्निंग है। तो इसी तरीके से जीवन में भी आगे बढ़ना है तो यही तरीका है, विलिंगनेस टू ट्रैवल। हमें एक जगह फिक्स नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने कहा था जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे और उनकी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि देखो जो इंसान एक जगह पे ठहर जाता है उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर जीवन में अपने आप को डेवलप करना चाहते हो तो किसी एक जगह पे स्थिर मत होना, जगह बदलते रहना वो तुम्हें
और तुम्हें अपडेट करते रहेगा। इस कोड के साथ टुगेदर वी मे गिव आवर चिल्ड्रन द रूट्स टू ग्रो एंड द विंग्स टू फ्लाई। इसका मतलब है कि हम लोग साथ मिलकर के, हम लोग मतलब माता पिता और शिक्षक साथ मिलकर के अपने बच्चों के जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। दोनों अपने योगदान से बच्चों के जड़ों को मजबूत कर सकते हैं और उनको एक ऐसी पंख दे सकते हैं जिससे वो पूरी दुनिया को कवर कर सके। कहने का मतलब है कि उनका जो भी सपना है उस सपने को पूरा कर सके। तो इसमें माता पिता और शिक्षकों का बहुत योगदान है और जब तक दोनों साथ मिलकर के नहीं करेंगे ये कार्य, तब तक ये मिशन अधूरा रहेगा। आज उसी उद्देश्य से ये मीटिंग बुलाई गई है। हो सकता है बहुत सारी चीजें आपके उम्मीद पे नहीं हो, मेरी उम्मीद पे नहीं हो, मेरी मतलब शिक्षकों के उम्मीद पे नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास सबको आगे लेकर के जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में हम सभी आज यहाँ गया इंजीनियरिंग कॉलेज में उपस्थित हैं और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानित प्रोफेसर लेंकर सर का, जो इन्होंने इस सभा को संचालित किए। डीन सर जी को, प्रोफेसर डीन सर का और उन्हें सम्मान व्यक्त करता हूँ। उसके बाद जो है प्रोफेसर स्वाति मैम, जिन्होंने हमें अपना समय देकर के कॉल किए और हमें आमंत्रित किया कि आप आएँ। और प्रोफेसर मोहम्मद असलम सर, उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किए। हमारे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, एक सिविल डिपार्टमेंट में है विजीत कुमार और एक ट्रिपल ई में अभिषेक कुमार। यह बड़ी सौभाग्य हुआ है कि आज तृतीय वर्ष में बच्चों का चल रहा है और हम लोगों को गार्जियन, सभी बच्चों के गार्जियन यहाँ माता पिता उपस्थित हैं, आए हैं और सर जी जो अपने विचार दिए हैं हम सभी गार्जियन को उस पर अक्षरशः ध्यान देने की जरूरत है ताकि बच्चों का भविष्य बने और वे अच्छे मार्ग पर चलें और एक कुशल इंजीनियर बन के यहाँ से निकलें और अपना फ्यूचर को बनाए ही और अपने राज्य का, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाएं। और यह धरती जो है यह कोई सहाय नहीं है। गया इंजीनियरिंग कॉलेज ज्ञान स्थली का दिन जाना जाता है। यह महात्मा बुद्ध की धरती है। यहाँ सिद्धार्थ एक तपस्वी के रूप में आए थे। आज तो आप लोगों को यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है, जैसे में आप लोग बैठते हैं, सारे छात्र छात्राएं आते हैं, आए हैं। और एक जमाना था तो महात्मा बुद्ध जो बने, सिद्धार्थ ने इसी गया की धरती से उन्होंने 4550 डिग्री तापमान में भी रह करके उन्होंने एक ऐसा ज्ञान हासिल किया कि विश्व गुरु बने। उन्होंने विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया और विश्व में जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ सभी विद्यार्थी, छात्र छात्राएँ सर जी के जो आग्रह किए हैं, आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, अपने बहुमूल्य समय दे रहे हैं। एक गार्जियन के रूप में आज प्रिंसिपल सर नहीं है, मैं उनके लिए भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत सम्मान भी करता हूँ।
किसी कारण से उपस्थित नहीं है और यहाँ तमाम बिहार के कोने कोने से आए माता पिता सबों को मैं अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से आपने समय दिया अपने बच्चों के लिए, हमेशा सर के आदेशानुसार संचालित कर रहे थे पूरी सभा को। उन्होंने बहुत सा बातें कहे हैं, अपने बच्चों से संवाद हमेशा स्थापित करते हैं और उनके फ्यूचर के लिए और उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनका शासन अनुशासित रहे, बच्चे अनुशासित रहे, इसके लिए भी हम लोग सब सजग रहे हमेशा। और इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और बच्चों को भी प्रोत्साहित करने के लिए, माता पिता को भी उनके कर्तव्य के प्रति सजग बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। इंजीनियरिंग कॉलेज गया में अभिजीत इस पेरेंट्स एंड टीचर्स मीटिंग में उपस्थित हमारे विद्वान प्रोफेसर्सगण, हमारे सभी सम्मानित अभिभावकगण, इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राएं, आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज इस मंच से मुझे कहने का कुछ मौका मिला है और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जिस समय स्थापना की हुई थी उस समय मैं जसवंत हाई स्कूल का एक शिक्षक था। ये इंजीनियरिंग कॉलेज खिजरसराय प्रखंड का कॉलेज है और इसके पहले जो डायरेक्टर हुए थे आर.डी. शर्मा, वो मेरे गांव के थे, मेरे परिवार थे। आज मुझे खुशी इस बात की है, मुझे गर्व इस बात की है कि ऐसे पूरे जो जमीन जो था, इस जमीन में सिर्फ बाला था और गर्मी के समय में कुछ जो है सीटी, जिसको हम कहते हैं कि जिसको कोई आदमी आज के समय में कुछ नहीं जानता है, जिसको हम लोग सरगंडा कहते हैं, वही जमीन में बचता था और इसको ले करके लोग जैसे तैसे और बड़े दाम में बेच देते थे। ये मेरे गांव की जमीन थी, अधिक से अधिक जमीन रोनिया गांव की थी। मेरा घर रोनिया है, रोनिया गांव की जमीन थी और आर.डी. शर्मा उसी गांव के रहने वाले थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बच्ची, मेरी पोती, मेरी जो भी इस मित्र है, उनके बाल बच्चे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब इस इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था उस समय बहुत से लोग का यहाँ कहिए कि एम्प्लॉयमेंट हुआ था, बहुत से लोग यहाँ के नौकरी पा करके अच्छे अच्छे जगहों पर गए थे, बच्चे भी उनके निकले थे। बीच में ये इंजीनियरिंग कॉलेज बर्बाद के यहाँ पे चला गया था। जब IT मंत्री अनिल बाबू जब आए यहाँ, तो मैं गया था, वहाँ मुझे मौका मिला था उससे मिलने का। IT मंत्री अनिल बाबू ने 2 करोड़ रुपया दिया था और उस समय चीफ मिनिस्टर में आके आए थे, यहाँ पर नीतीश बाबू आए थे। तो इस हालत में, इस गिरते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को पुनरुद्धार किया गया। आज इस स्थिति में है, इस बड़े ऑडिटोरियम में मुझे कहने का मौका मिल रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है कि जो जैसा ये समझे थे कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज ये खिजरसराय प्रखंड का नहीं रहेगा, गया का नाम में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन आज बहुत हमको खुशी इस बात की हो रही है कि आज जीता जागता ऑडिटोरियम को देख रहे हैं जहाँ मुझे मिलने का मौका मिला है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस तरह का आयोजन शादी होता है। जब मैं DAV हमारे कहिए नौकरी थी आपको सेंट्रल स्कूल में बोकारो में, मुझे आमंत्रित किया गया, मैं वहाँ गया। सबसे पहले मैं थैंक्स किया कि आपने पेरेंट्स डे के बदले में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया। तो आज मैं तो ग्रैंड पेरेंट्स डे आया हूँ, नॉट पेरेंट्स डे, मैं ग्रैंड पेरेंट्स आया हूँ। मेरा लड़का कुछ काम में व्यस्त था, कहा कि आप जाइए पिताजी, मैं आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जितने बच्चे हैं, इतनी बातों पर यहाँ ध्यान दिया गया है। इस तरह का अगर आप करते हैं तो आप सच्चे कहिए क्या ये इंजीनियर बनेंगे? क्या इंजीनियर एक समय होता था कि इंजीनियरिंग की जो है IAS IPS के बाद इंजीनियरिंग की होती थी।
जिसका सबसे अच्छा नंबर होता था उसको इंजीनियर बना जाता था, उसके बाद मेडिकल होता था। लेकिन आज के बच्चे को देखता हूँ, मैं बस पर कभी कभी बात करता हूँ बच्चों से, क्या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, आपका रहन सहन, खान पान, आपका पोशाक एक ढंग का होना चाहिए। कॉलेज में ये ऐसी बात नहीं है, विद्यालय में है यूनिफॉर्म ड्रेस है कि मैं प्राचार्य रहा हूँ इंटर विद्यालय जसवंत उच्च विद्यालय खेसराय का, इसलिए मुझे सब कुछ देखने का मौका मिला है। उस समय पे आपका यूनिफॉर्म ड्रेस होना चाहिए, आप यूनिफॉर्म ड्रेस में रहिए, आपका पहनावा और हवा ठीक ठाक होना चाहिए, और नहीं तो आप कैसे माने जाएंगे, आप अच्छे करदार बनेंगे देश के, आप कैसे आपको मान सम्मान मिलेगा। साधारण इंजीनियर होता है, मैं प्राइमरी में पढ़ा था कि इंजीनियर बनने के लिए क्या किया था, एक आदमी दिखा दिया कि इंजीनियर साहब के ऑफिस में, तो पीछा ले दिया था कि हम जब तक इंजीनियर नहीं बनेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, इंजीनियर बन के दिखाया था। इसलिए आप ऐसे पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, साधारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो होती है, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं इंजीनियर। इसलिए आप ध्यान दें अपने, सही बात है कि गार्जियन की जो बैठक बुलाई है इसीलिए बुलाई गई है कि आप अपने बच्चों को ध्यान दें। सब काम आप करते हैं लेकिन बच्चों पर आपका ध्यान नहीं रहता है। बच्चा जाता है आपका तो कहाँ जा रहा है, क्या वो खेलने जा रहा है, इधर सब जा रहा है, कहीं मार्केट करने जा रहा है, आप उसका अटेंडेंस तो खैर नहीं देख सकते हैं क्योंकि अटेंडेंस तो बनता है यहाँ। लेकिन ये तो सही है कि ये जो आपने पहल किया है कि गार्जियंस के साथ हम बैठक करें, उसकी उपस्थिति के बारे में आप गार्जियन को बताएं, उसकी एक्टिविटी के बारे में बताएं। हम आपसे खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य के लिए। आप इसी तरह से आप करते रहें, हम आपसे यही आशा रखते हैं कि आप इसी तरह से हम लोग बुलाते रहें और इस तरह से आप और कुछ में जोड़ते हुए आप आगे कार्यक्रम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। लगा कि मुझे इस मंच पर आने के लिए बहुत प्रेरित किया, और विशेषकर सर का आभारी हूँ। उन्होंने जो बोलते हैं ना कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल बोलते हैं, तो जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है बहुत कम जगहों में ऐसा मिलता है, और इन्होंने बेबाकी से बात रखी है और खुल के बात रखी है। इन्होंने एक आईना दिखाया है, तुम जितना चाहे उतना देख सकते हैं। तो मुझे उन्होंने दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ है सर, वाकई में इस तरह का मैंने कार्यक्रम नहीं देखा है, तो ये बताने के लिए मैं और जब मैं आया गेट पर, तो जब सिग्नेचर कराया गया, पहली बार आया था तो नहीं कराया गया था, जब सिग्नेचर कराया गया तो लगा कि अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने गार्ड को बोला कि आप खा करके ये जो कुरकुरे फेंके हैं तो डस्टबिन में डालिए। मैंने बोल किया तब एकदम बोला है क्या आप कुरकुरे खाए हैं डस्टबिन में डालिए, मेरा कॉलेज है, बोला। और एक चीज और मैंने यहाँ भी देखा है, जो फैकल्टी है हमारे बहुत ही मैंने आप ईश्वर के रूप हैं, गुरु तो ईश्वर का ही रूप होता है। हम लोग तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप इनके स्वर्णिम भविष्य के सर बोल रहे थे ना सर, ठोकिए कुम्हारा, आप कुम्हार हैं, ये घड़ा है तुमको जोर से ठोकिए, ठोकना आपका काम है। पेरेंट्स अगर उसमें बोलते तो उनको भी ठोक दीजिए। गया इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीगण एवं सारे अभिभावकगण, मेरा बच्चा यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, 3rd ईयर। एजुकेशन के विचार से यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में जैसा कि चर्चा किया गया यहाँ पर, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टीगण से मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि एज ए इंजीनियरिंग एक पार्ट आप लोग को आया होगा, केस हार्डनिंग एंड एनेलिंग। दैट इज, केस हार्डनिंग मीन्स होता है कि आप समोसे की तरह ऊपर से कड़ा हो, नीचे से मुलायम हो, और जब चीजें बनाया जाता है जिसको हम लोग छेनी बोलते हैं, उसको एनेलिंग किया जाता है, 1 इंची का एनेलिंग इसका किया जाता है। तो उस स्थिति में वो क्यों किया जाता है ये आप भली बातें जानते हैं एज इंजीनियरिंग। मैं इन सारी चीजों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, एरोनॉटिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का मैं भी छात्र रहा हूँ, और इसमें मैं भी काम किया।
मैं अपने बच्चे को मैकेनिकल स्ट्रीम इसलिए दिया ताकि वह भी मैकेनिकल जो है बहुत ही अच्छा ब्रांच है एक दूसरे ब्रांच को जोड़ने का। लेकिन कॉलेज में आने के बाद बच्चों को पता नहीं इस कॉलेज का या दूसरे कॉलेज का जो भी हो, सीनियर स्टूडेंट हो या पास आउट स्टूडेंट हो, वो बच्चों के बीच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सा भयावह उत्पन्न करते हैं। मैं रैगिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रैगिंग जो है प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर में जो झिझक पैदा होता है उसे तोड़ने का उपाय कॉलेज को ही करना पड़ता है। आप कॉलेज में इसको थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि बच्चे के अंदर में किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वह मैकेनिकल ब्रांच का हो, सिविल का हो, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है और सभी इम्पोर्टेंस का उतना ही महत्व है कि जितना आप कंप्यूटर साइंस को आप लेते हैं। कंप्यूटर साइंस क्या बिना फ्रेम का चलता है? सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर का चलता है? नहीं ना। तो फिर मैकेनिकल को इतना नीचा दिखा जाता है क्यों? इस बात पर मैं फैकल्टी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किसी भी ब्रांच को नीचा न दिखाएं। सभी ब्रांच का अपना अपना महत्व होता है और उसके बिना आगे बढ़ भी नहीं सकता। मैं लास्ट में गया इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी विद्वत जनों को हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। होता है क्योंकि गार्जियन तो यहाँ दे करके बच्चे का नाम एडमिशन करा के घर चले गए। मेरा घर करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि नवादा जिला प्रखंड पकड़ी ग्रामा और एक ही गांव का मैं निवासी हूँ। वहां से मैं सर का 2 दिन पहले मेरा मोबाइल पे फोन गया था कि सर जी आपका बच्चा पढ़ रहा है, पेरेंट्स मीटिंग रखा गया। कि मैंने कहा था उसी समय कि सर मैं आऊंगा, चाहे मेरा कितना तबियत खराब काहे में रहे, मैं आऊंगा तो जरूर आऊंगा। और मैं 3 दिन से बीमार पड़ा हुआ था और इस पीरियड में मैं अभी भी बीमारी हालत में यहाँ मैंने अपनी उपस्थिति को दर्ज करके थे। आज जो खुशी का माहौल मैं देख रहा हूँ या मेरे हृदय में जो है चांद लग गया है। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं, जब भी सर के माध्यम से किसी तरह का फोन जाए तो कम से कम अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ जरूर उपस्थित हो, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मैं तो छोड़ के चला गया। सर के माध्यम से मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे। जब बच्चे मेरा गलती कुछ भी किसी तरह का हो, एक कॉल करें, मैं बच्चे को तुरंत वहां से जा दूंगा, क्योंकि यह बच्चा मेरा नहीं, यह बच्चा आपका है और आपका बच्चा जब तक यहाँ है वह मेरा बच्चा नहीं है, वह बच्चा आपका है, इस कॉलेज का है और उसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मैं जितना देखूंगा उतना दूर से, लेकिन जब बुलाएंगे मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। इसी तरह शब्दों के साथ मैं तमाम गार्जियन को, माता एवं बुजुर्ग बहनों को तथा साथ में इस कॉलेज के जितने भी अधिकारी हैं, मैं तमाम लोगों का तहे दिल से अपना स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिवादन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंजीनियरिंग कॉलेज की विधाता। धन्यवाद सर।
मीठी बातें भी होती हैं। आपके बच्चों के साथ में हो सकता है कभी हमारी ऐसा हो कि हम उसको डांट दें, कभी आप लोगों को ऐसा लगता हो कि सभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन सभी बातों को समायोजन करने के लिए आज एक छोटा सा मीटिंग अरेंज किया गया है। वैसे यहाँ के सभी बच्चे सभी लोग अच्छे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट। हम भी MIT से बीटेक किए हैं, हम भी इसी की तरह दोनों भाई एक साथ बीटेक किए हैं। यही बैच तो जो पहला बार आए थे सर, अब चेंज मिला ही नहीं। सभी मेरे अपने अपना को दिखाई दिया है। न्यू जनरेशन सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर, ठीक है, कि जो बिहार का पहले नाम था और उसमें चेंज करेंगे, चेंज करके कुछ लगे कि बाहर आदमी जाता है तो बिहारी कुछ होता है, पैसा लेते हैं। तो जो हम लोग पढ़ कर आए हैं सर, ठीक है, उसको जो हम जो इम्प्रेशन जा रहा है बिहार का, उसको चेंज करें सर। तो अगर हम लोग नहीं चेंज किए सर, तो इसके बाद कभी नहीं चेंज होगा। वो सभी लोग सर यंग जनरेशन ज़्यादा फैकल्टी जो है सर, वो 30 to 45 के बीच में है सर। तो उसमें सर हम लोग युवा शक्ति को हाँ जी सर हम लोग चाह रहे हैं सर, कोशिश कर रहे हैं चेंज हो और यहाँ पे बच्चे जाएँ तो इसी आपका उम्मीद से यहाँ मिला हूँ और जी, जी। आपका आपका श्योर सर आगे रहे बस बताएंगे बताएंगे सर अलग जो है सर ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी पढ़ाई सब जो है सर आगे मैं क्लास 2 में थर्ड ईयर में नहीं रहता। आइए आप टॉस करा दीजिए हमारे मैच में। दोनों कैप्टन रहो यहाँ दोनों कैप्टन आ जाओ, टॉस करा दिया जाए। अपना टीम कैप्टन वही होगा। टीम इलाइट में फर्स्ट ईयर, आप रॉयल किंग सेकंड ईयर। कॉल कौन करेगा? सेकंड ईयर का टॉस विनर है रॉयल किंग। अभी कॉलेज में समर क्लास क्रिकेट का एक आयोजन हुआ है, जिसमें अभी जस्ट टॉस हुआ है 2 टीम के बीच में, और उसके बाद सारे टीम्स जो हैं ऐसे करके फिर गेम स्टार्ट होगा। तो अभी टॉस में पापा को टॉस के लिए रखा गया था अभी जो। हाँ तो पापा बताइए, आज यहाँ पे कॉलेज में आपको कैसा लगा, और जब फर्स्ट ईयर में आए थे और अभी थर्ड ईयर में आ रहे हैं तो यहाँ का चेंजिंग क्या लगा, और कैसा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले से और अभी में अंतर है? गया इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट में जब एडमिशन कराने आया था अभिषेक जी और विजय जी का, तो उस समय और आज में, आज ये लोग थर्ड ईयर में हो गए हैं, 5th सेमेस्टर चल रहा है, तो आज बहुत बदलाव आया है। और बदलाव में यहाँ का विधि व्यवस्था और यहाँ जो डीन सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, सब काफ़ी यहाँ बच्चों पर अनुशासित बनाने में और व्यवस्था ठीक करने में, दुरुस्त करने में उनका अहम भूमिका रहा है। और बच्चों का भी बहुत सहयोग रहा। ये लोग काफ़ी पठन पाठन से संतुष्ट मिले, उनसे सभी बच्चों के बारे में अच्छा रिप्लाई मिला। और मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ यहाँ की व्यवस्था से और बच्चों से, खास कर सभी छात्र से मिल करके। अपने अभिषेक जी, अभिजीत जी, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग अच्छे
प्रतिस्पर्धी हैं, पढ़ने में सबका एकदम पढ़ाई पर लोग समर्पित हैं और इसी तरह से और 1.5-2 साल और पढ़ें, अच्छा इंजीनियर बन के यहाँ से निकलें और अपना लोग फ्यूचर को एकदम निश्चित कर लें। विशेष धन्यवाद। आप मम्मी से पूछते हैं अभी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग यहाँ का कैसा रहा आज का? आज का पेरेंट मीटिंग बहुत अच्छा रहा। यहाँ आने से बहुत हमको खुशी हुई, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ घूमे तो।